मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि इमरान और अशरफ नाम के दो व्यक्तियों ने कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान कठपुतली नगर, सुदर्शनपुरा, भोजपुर और किदवाई नगर सहित 4 कॉलोनियों का सामूहिक कब्रिस्तान है, जहां वर्षों से लोग अपने परिजनों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए आते रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का कब्रिस्तान तक पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। आरोप है कि इस मामले की शिकायत मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर को भी दी गई। इसके अलावा संबंधित थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया। अब स्थानीय लोग प्रशासन से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल एक ही है कि आखिर धार्मिक स्थल पर कथित कब्जे के बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। देखें जयपुर से एक खास रिपोर्ट। मौजूद है राजस्थान वक्फ बोर्ड के ऑफिस के सामने और यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनका मामला। जी, आपका शुभ नाम? अनवर अली। जी, आप यहाँ इस समय पे कौन सी अपनी डिमांड लेके आए, बताएंगे थोड़ा विस्तार से? हम यहाँ एप्लीकेशन देना आए थे क्योंकि हमारे कब्रिस्तान में जो है बाउंड्री कर दी गई है और बाउंड्री आधे कब्रिस्तान में कर दी ताकि वो ज़मीन बेच दे भूमाफिया। तो इसलिए हम अपनी शिकायत इसमें दर्ज कराना आए थे और इन्होंने कहा कि वो जो है हटा दी जाएगी, आप बेफिक्र होकर वो एप्लीकेशन के जाओ, और ये हमसे इन्होंने वादा करा है। तो ये कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे का भूमाफिया का मैटर है? जी हाँ, अवैध कब्जे का है। जो जी, कौन सी कॉलोनी का मामला है यहाँ पर? सुदर्शनपुरा। अच्छा, कितनी कॉलोनियों का कब्रिस्तान है वो वहाँ? 3 का है, 4 का। कठपुतली नगर, भोजपुरा, 22 गोदाम, किदवाई नगर। और जो भू माफिया है जिसने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, किस नाम से जाना जाता है? इमरान है और वो अशरफ है। इमरान और अशरफ नाम बता। इमरान अशरफ है और उसके पिताजी का नाम है मुन्ना खां, वो खत्म हो चुके हैं। इमरान और अशरफ नाम के भू माफिया ने कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर ये लोग अपनी डिमांड लेकर आए हुए हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, मतलब वहाँ लोग हम लोग गए थे कल, तो उन्होंने हमारे से लड़ने झगड़ने की कोशिश की। मतलब हम तो कोई काम से गए थे वहाँ पे, हम ऐसे कोई देखने गए थे कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे पापा की कब्र है वहाँ पे, हमारे दादा की कब्र है, सबकी कब्र है यहीं कब्रिस्तान में है सबकी। तो हम लोग सबकी कब्र वहीं है, हमारे एरिया का पूरा कब्रिस्तान यही है। तो हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ जाके फूल वूल चढ़ाए कब्रिस्तान में। फिर हमने देखा वहाँ बाउंड्री कर रखी थी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई बाउंड्री किस मकसद से की है, क्या इसका रीज़न है बाउंड्री करने का। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। बोले ये कब्रिस्तान की जगह नहीं है, बोले ये हमारी निजी जगह है। हमने कहा ये तुम्हारी निजी जगह कैसे हो सकती है, या तो ये तो कब्रिस्तान की जगह है। तो उन्होंने कहा बोले कब्रिस्तान की जगह नहीं है, ये हमारी निजी जगह है। बोले ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हारा कब्रिस्तान उस तरफ है, तो वहाँ पे दरगाह है। तो इस तरह से कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया उन्होंने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे तो हमारे लिए जगह बाउंड्री तोड़ी जाए वहाँ से, तो जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ये कब्रिस्तान पर रात को वो बहुत ज्यादा हम गए थे, तो हमसे उनकी औरतें हमसे आके बदतमीजी कर रही थी, बहुत गाली गुप्तारी कर, तो हम वहाँ से लड़ाई झगड़े के चक्कर में वहाँ से आगे बोला हम चलो कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर हमने लोगों ने क्या, फिर थाने में एप्लीकेशन दी है, अपने निजी थाने के अंदर, अशोकनगर थाने के अंदर उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है। तो थाना अधिकारी ने आपको क्या जवाब दिया? बोले हम वो करेंगे, वहाँ पे जाकर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, मुआयना करेंगे जाकर। सिर्फ आश्वासन मिला या कुछ कार्रवाई भी हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये मामला है, थाना अधिकारी भी आश्वासन देकर अपना पीछा छुड़ा चुके हैं और ये लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ इस समय पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ आपकी किन से बात हुई है? हमारी जो मंत्री साहब है खान साहब, चेयरमैन साहब, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इसका कब्जा छुड़ाया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ इनकी इस अवैध जो कब्जा है कब्रिस्तान पर, उसको कब्जे को हटाकर इनको अपने जो भी कब्र है उन पर फूल चढ़ाने का अपना जो अधिकार है वो इनको वापस मिलता है, या फिर इस तरह के भूमाफिया लगातार इनके कब्रिस्तान से कब्रों पर और उस पूरी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण करके इस तरह का ये जो खेल है ये चलता रहता है। देखना यह कि प्रशासन कब तक जागता है और कब तक इन सब
सबको न्याय मिलता है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। जयपुर से मैं रिपोर्टर रीना। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।